नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपके विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और आज हम बात करेंगे इसके भाग 1 के विषय में, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं सूचक। इस अध्याय में हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और सूचक के विषय में। उसके बाद बात करेंगे अम्लों की अभिक्रियाओं के बारे में कि अम्ल कौन कौन सी अभिक्रिया करते हैं। फिर समझेंगे क्षारों की अभिक्रिया के विषय में, बात करेंगे लवण के विषय में, पीएच स्केल के विषय में, और बात करेंगे पाठ्य निहित प्रश्न, और अंत में करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। इस वीडियो से आप कुछ योग्यताओं का विकास करेंगे। अब वो योग्यता क्या है? आज हम सीखेंगे कि अम्ल और क्षार के गुण कौन कौन से होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। दूसरा समझेंगे कि सूचकों की भूमिका अम्ल और क्षार में क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कुछ उदाहरणों से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि दही, नींबू, संतरा और इमली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन चारों ही उदाहरणों में एक चीज समान है, यानी एक बात या एक तथ्य समान है? और अब वो तथ्य क्या है? वो तथ्य है कि इन चारों में क्या है? खट्टापन है। यानी ये स्वाद में कैसे होते हैं हमारे पास? सभी के सभी कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक, यानी आप दही खाएंगे, नींबू खाएंगे, संतरा खाएंगे या फिर इमली खाएंगे। आप किसी के मुंह में तो पानी आने वाला है इमली सोच करके, तो बिल्कुल पानी ले आइए भले ही आप, लेकिन आपको याद होगा कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं हमारे पास। कुछ और उदाहरण लेते हैं जो कि स्वाद में इनसे भिन्न होते हैं, जैसे कि शैम्पू, साबुन, इनो और टूथपेस्ट। नहाते नहाते जब हमारे मुंह में कभी कभी क्या होता है, शैम्पू या साबुन चला जाता है, तो हमें पता है कि इसका स्वाद कैसा होता है। भाई खट्टा तो नहीं होता है, ना ही इसका स्वाद मीठा होता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद हल्का सा कड़वा कड़वा होता है, जो कि हमारी जीभा को कैसा होता है? अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ये पता है कि हमारे पास शैम्पू, साबुन, इनो, इनका स्वाद कैसा है? हल्का सा कड़वा कड़वा है। बात आई यहां तक समझ में? तो हमने जो पहले उदाहरण देखे थे उनका स्वाद था खट्टा, जो दूसरे उदाहरण देखे उनका स्वाद है आपके पास कड़वा। तो हम ये देख रहे हैं कि स्वाद के आधार पर हमारे पास दो तरीके के पदार्थ हैं, एक जो कि खट्टे हैं और दूसरा जो कि कैसे हैं? कड़वे। तो जो पदार्थ स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और अंग्रेजी में उन्हें एसिड कहते हैं। और जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अंग्रेजी में उन्हें क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। बोलिएगा मेरे साथ, क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। बात यहां तक आ गई समझ में? अब हम बात करेंगे कि ये जो अम्ल और क्षार है, इनमें और कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें और कौन कौन से गुण हैं। यानी अम्ल और क्षार के अभिलाक्षणिक गुणों के विषय में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी स्वाद के विषय में, और हमें ये पता है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और उदाहरण याद रखिए, नींबू, संतरा, इमली। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। यानी आपका शैम्पू, आपका साबुन। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं आयन के विषय में, और बात करते हैं कि ये जो आयन है हमारे पास, ये क्या होते हैं। तो आयन क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई पदार्थ या कोई तत्व होता है और वो दो भागों में टूटता है, यानी कितने भागों में उसको टूटना है? उसको दो भागों में टूटना है। एक उसे टूटना है आपका धनायन के अंदर, यानी जिस पर कौन सा आवेश हो? धनावेश, प्लस का साइन हो। दूसरा उसे टूटना है आपका ऋणायन के अंदर, यानी उस पर क्या हो? माइनस उपलब्ध हो हमारे पास। कौन हो? माइनस। जैसा हमने पिछली कक्षा में उदाहरण लिया था NaCl का। किसका लिया था हमने? NaCl का। तो NaCl कैसा टूटा था? आपका Na+ और टूटा था Cl- में।
बात यहां तक आ गई समझ में। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जल का सूत्र होता है, क्या होता है भाई जल का सूत्र? H2O। क्या होता है? H2O। तो ये क्या होगा, ये कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। तो आप यहां देखिए कि आयन क्या होंगे कि कैसे टूटेंगे? ऋणायन में और आपके धनायन के अंदर टूटेंगे। और हम बात करेंगे कि अगर कोई आयन H प्लस और OH माइनस में टूटता है तो वो यौगिक कौन है? हमारा जल है। अब देखिए कि कोई भी पदार्थ जल में यदि आपको H प्लस देगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और यदि जल में वो क्या देगा आपको? OH माइनस देगा तो आप क्या कहेंगे? उसे क्षार कहेंगे। जैसे कि हम उदाहरण यहां पर लेते हैं HCl का, तो हम इसे तोड़ देते हैं। ये क्या दे रहा है? H प्लस और Cl माइनस। तो इसने क्या दिया है? H प्लस। और जो H प्लस देता है वो कौन है? आपका अम्ल है। और दूसरे उदाहरण की बात करते हैं NaOH। तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस। तो जो जल में OH माइनस देते हैं वो कौन हो जाते हैं? आपके क्षार हो जाते हैं। बात यहां तक आ गई समझ में। हमने क्या पढ़ा है कि आयन क्या होता है? दो भागों में जब पदार्थ टूटता है तो वो धनायन और ऋणायन में टूटता है। धनायन का मतलब है कि किसी आयन पर या किसी तत्व पर क्या आवेश होगा? धनावेश होगा, प्लस का साइन होगा। और ऋणायन का मतलब है कि किसी तत्व पर माइनस का साइन होगा। एग्जाम्पल हमने लिया था पिछली कक्षा में NaCl का, जो कि आपका क्या है? खाने का नमक है। यानी Na प्लस जो कि कौन है? धनायन, और Cl माइनस जो कि कौन है? ऋणायन। फिर हमने बात करी जल के विषय में कि जल का जो यौगिक है उसका सूत्र क्या है? H2O। और ये कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। तो जो पदार्थ जल में H प्लस देगा उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और जो पदार्थ जल में आपको OH माइनस आयन देगा उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। हमने उदाहरण लिया है HCl का। HCl में H प्लस हमको प्रदान हो रहा है तो क्या है? वो अम्ल है। और NaOH में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें क्या मिल रहा है? OH माइनस मिल रहा है, तो वो क्या है? क्षार है। बात आ गई यहां तक समझ में। चलिए आगे देखते हैं इसके गुणों के विषय में। तो हमने बात करी स्वाद में, तो अम्ल कौन है? स्वाद में खट्टे हैं। आपका टमाटर ले लीजिए, वो भी क्या है? एक तरीके का अम्ल ही है। नींबू क्या है? अम्ल है। संतरा क्या है? अम्ल है। क्षार कैसे है? स्वाद में आपके कड़वे हैं। शैम्पू याद रखिएगा दिमाग में। आयन क्या होते हैं? अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। हमने अभी बात करी कि जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देगा वो आपका क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा वो क्या होगा? आपका क्षार हो जाएगा। अब बात करेंगे लिटमस पत्र के विषय में। लिटमस पत्र क्या करता है? अम्ल और क्षारों में विभेदन करके हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है। पर अब ये बताता कैसे है तो हम वो देख लेते हैं। अम्ल और क्षार में अंतर कैसे बताएगा? आप याद रखिएगा कि अम्ल में क्या करेंगे? जैसे ही आप लिटमस पत्र को डालेंगे तो क्या बनेगा? अनिल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर अनिल बनेगा। और अनिल आपकी एक क्या है? छोटी सी ट्रिक है। कैसे? देखो, अ से याद करो अम्ल, न से याद करो नीला, ठीक, और ल से याद करो लाल, ठीक। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को किसमें बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? तो भाई अम्ल जो है वो क्या करेंगे? नीले लिटमस पत्र को किसमें बदल देंगे? लाल लिटमस पत्र में बदल देंगे। बात समझ में आ गई भाई? देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अब क्षार क्या करते हैं? तो क्षार से याद रखिएगा शालीन। कौन है भाई? शालीन। तो शालीन में क्या हुआ है? ये तो है आपका क्षार। ल से याद रखिएगा आप लाल, और न से याद रखिएगा आप नीला। यानी कि क्षार क्या करते हैं? आपके पास लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। बात आ गई यार समझ में? अनिल
और शानील। तो अनिल तो क्या कर रहा है, अम्ल नीले को लाल कर रहा है, और शानील में क्षार क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। बात आ गई समझ में। उदाहरण देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, नाइट्रिक अम्ल, और आपके पास कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। यहां देखिए, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जलीय विलयन में क्या देता है, OH-, तो जो OH- देगा वो क्षार। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात आ गई यहां तक समझ में, कोई दिक्कत है? अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अनिल शानिल सब याद हो गया है। चले आगे, अब देखेंगे कि हमारे पास जो अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो अम्ल है आपका, वो 2 प्रकार का है। पहला है आपका कार्बनिक अम्ल, और दूसरा है आपका खनिज अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल तो क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राकृतिक होता है, ठीक है। और क्या होता है, प्रकृति में कौन है, आपके पेड़ पौधे और जानवर, इनसे क्या मिलता है, अम्ल मिल जाता है। लेकिन आपका जो खनिज अम्ल है, ये क्या होता है, मानव निर्मित। भाई हम धरती पर आए हैं तो कुछ तो काम करेंगे, तो हमने क्या करा, कुछ अम्लों को बना लिया जो कि प्रकृति से प्राप्त नहीं है, पर हमने उन्हें खुद बनाया है। तो ऐसे अम्लों के नाम क्या हैं हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जो तीनों ही प्रबल अम्ल हैं। यानी कि ये कैसे अम्ल हैं, बहुत ज्यादा प्रबल हैं, यानी जल्दी जल्दी अभिक्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो कार्बनिक अम्ल है, ये है कौन कौन से मिले हैं हमको ये प्रकृति से। तो देखते हैं, हमारे पास है दही, टमाटर, इमली, नींबू, संतरा, सिरका, ठीक है, और कीट का डंक। बात आ गई समझ में। तो दही में हमारे पास कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारे पास होता है। टमाटर में हमारे पास होता है ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, और मुंह में पानी नहीं लाना है, आगे पढ़ना है। नींबू और संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, क्योंकि अभी नींबू और संतरा दोनों का सीजन नहीं है, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सिरका, जैसे जामुन का सिरका होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, आपका एसिटिक अम्ल। और कीट का डंक में कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। अब ये कीट का डंक क्या है, तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। हमारे घर में हम 2 तरीके की चींटी देखते हैं, पहली होती है लाल कलर की और दूसरी होती है काली। तो काली चींटी छोटी वाली तो काटती नहीं है, वो तो बेचारी इतनी सीधी होती है ना, और काला मोटा चींटा काट जाता है, खून आ जाता है हमारे, आता है कि नहीं आता। लेकिन लाल छोटी चींटी जब हमें काटती है तो कैसा लगता है, एकदम सुई सी चुभ जाती है, और आप देखेंगे कि जिस त्वचा पर उसने काटा है वहां पर लाल लाल हो जाता है, और वो त्वचा उस जगह से थोड़ी सी उठी हुई हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि चींटी ने क्या करा, अपना जो डंक था वो हमारे शरीर में छोड़ दिया, और हमारे शरीर में उस पर्टिकुलर जगह पर क्या हो गया, वो डंक हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया, इसलिए वो जगह लाल हो जाती है, और कैसी हो जाती है, हमारे यहाँ खुजली भी हो जाती है। तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो समझ में आ गई बात कि चींटी या जानवरों से हमें कौन सा अम्ल मिलता है, और कार्बनिक पदार्थों यानी प्रकृति से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि हमारे पास प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं और दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं। ठीक, तो प्रबल अम्लों में क्या होगा कि ये क्या करेंगे, आपका जलीय विलयन के अंदर सबसे पहले क्या प्रदान करेंगे, बहुत शीघ्रता से H+ आयन प्रदान कर देंगे। क्या प्रदान कर देंगे, H+ आयन दे देंगे टूट करके। और दुर्बल अम्ल भी क्या करेंगे, H+ आयन प्रदान तो करेंगे पर शीघ्रता से नहीं करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे, धीरे धीरे। दूसरा, ये विद्युत के कैसे होंगे, प्रबल चालक होंगे, यानी जब आप इन्हें डालेंगे तो विद्युत द्वारा जो होगी वो आसानी से प्रवाहित होगी। लेकिन ये कैसे होंगे, दुर्बल चालक होंगे। कैसे होंगे भाई, दुर्बल चालक होंगे, यानी कि धारा जो है वो मुश्किल से प्रवाहित होगी। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4। बात आ गई यहां तक समझ में। और इसका उदाहरण हम ले लेते हैं CH3COOH।
ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर H प्लस आयन जो शीघ्रता से देगा ना, फटाफट आपने ये जल और जल में डाला अम्ल, और अम्ल डालते ही H प्लस आयन उसने दे दिया, तो आपका कैसा होगा? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। बात आ गई समझ में। और अगर आंशिक रूप से वियोजित हुआ और फिर H प्लस दिया, यानी पहले तो टूटा ही नहीं, और टूटा तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अभिक्रिया करके उसने H प्लस दिया, तो कैसा हो गया भाई? दुर्बल हो गया है, कमजोर है, वीक है। बात समझ में आ गई। विद्युत के कैसे होंगे प्रबल चालक? भाई आपने डाला और डालते ही क्या हुआ? ये H प्लस इसने प्रदान किया और विद्युत को तुरंत चालन इसने शुरू किया, तो क्या हो जाएगा? ये प्रबल चालक। और वो तो बेचारे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही धारा का प्रवाह करेंगे, तो विद्युत के कैसे होंगे? दुर्बल चालक। उदाहरण हमने देख लिए, HCl, H2SO4, HNO3, और इसका उदाहरण हमने देख लिया था एसिटिक एसिड और कार्बनिक अम्ल। बात आ गई यहां तक समझ में। चलिए अब बात करते हैं क्षार के विषय में, कि हमारे पास जो क्षार हैं, यानी कौन? स्वाद में कैसे थे? ये कड़वे थे। कैसे थे भाई? कड़वे। तो अब ये क्षार हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, या ये क्षार हमें कैसे प्राप्त होते हैं? तो देखो, जल के आधार पर, या हम ये बात कर ले कि जल में घुलनशीलता के आधार पर क्षार हमारे पास कितने प्रकार के हो गए हैं? 2 प्रकार के हो गए हैं। एक जो जल में जल्दी घुलेंगे, और दूसरा जो जल में नहीं घुलेंगे। तो जो जल में जल्दी घुलेंगे उन्हें हम कहते हैं एल्केली। क्या कहते हैं? एल्केली। और जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अघुलनशील क्षारक, यानी कि ये जल में आसानी से नहीं घुल रहे हैं या पूर्ण रूप से नहीं घुल रहे हैं। अब जो जल में जल्दी घुल जाएंगे तो हमको क्या प्रदान कर देंगे? फटाफट OH माइनस आयन दे देंगे। जल्दी से जाकर के क्या दे देंगे? OH माइनस आयन देंगे। अब जैसे ही OH माइनस आयन दिया और आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो जल्दी विद्युत धारा भी क्या होगी? प्रवाहित हो जाएगी। उदाहरण क्या है? NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। बात आ गई यहां तक समझ में। लेकिन अब जो अघुलनशील क्षारक है वो क्या करेंगे? पहली तो घुलेंगे नहीं तो OH माइनस आयन आपको जल्दी से देंगे नहीं। जल्दी से नहीं देंगे तो धीरे धीरे अभिक्रिया होगी। धीरे धीरे होगी तो विद्युत धारा भी क्या होगी? धीरे धीरे ही प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो उदाहरण कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सेकंड आपका हाइड्रो ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। तो जो जल्दी OH माइनस देंगे वो कैसे हो जाएंगे? प्रबल। और जो जल्दी नहीं देंगे वो कैसे हो जाएंगे बच्चों? दुर्बल हो जाएंगे। कि जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर क्या दे रहे हैं आपको? OH माइनस, यानी क्या हो रहा है? वो जल में काम कर रहे हैं, और जैसे ही जल आप डालते हो इनके अंदर तो ये क्या होते हैं? टूट करके आपको क्या दे रहे हैं? OH माइनस आयन दे रहे हैं। जो OH माइनस देगा वो हमको पता है कि क्षार, पर जो फटाफट देगा वो कौन सा होगा? आपका प्रबल क्षार। और क्या होगा? अगर ये फटाफट आपको OH माइनस आयन दे रहे हैं, जल्दी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्रबल क्षार है। और उदाहरण क्या कहेंगे प्रबल क्षार के? NaOH और KOH। अब क्या हो रहा है? प्रबल क्षार है, जल्दी आपका काम कर रहा है, तो क्या होगा? विद्युत का काम भी कैसा करेंगे? ये शीघ्रता से करेंगे। यानी विद्युत के कैसे होंगे? प्रबल चालक होंगे। फटाफट विद्युत का क्या करेंगे? चालन। बात समझ में आ गई। और उदाहरण क्या कहते हैं इनके? NaOH और KOH। तो देखते हैं हम कि ये जो हमारे पास NaOH है ये कैसे टूटता है। तो ये टूटेगा हमारे पास आपका Na तो प्लस में टूटेगा और OH आपका टूटेगा माइनस के अंदर। तो जलीय विलयन में इसने क्या प्रदान किया है? OH माइनस आयन प्रदान किया है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास KOH का। अब ये जो KOH है हमारे पास, इसमें क्या होगा? ये जो K है ये आपका प्लस में टूटेगा और OH आपका किस में टूटेगा? माइनस में। तो हमने यही बात की थी कि जो OH माइनस आयन आपको फटाफट दे देंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके प्रबल क्षार। और विद्युत के भी कैसे चालन होंगे? ये
प्रबल चालक होंगे। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार के विषय में, यानी दुर्बल मतलब कमजोर है आदमी, काम का नहीं है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है या फिर धीरे धीरे काम कर रहा है। आप सोचो, जो धीरे धीरे काम करेगा तो अभिक्रिया भी कैसे होगी, धीरे धीरे होगी। यानी ये क्या होंगे, आंशिक रूप से वियोजित होंगे। आंशिक का मतलब क्या होगा कि आपके पास इतना बड़ा सा कोई जार है, ठीक, और जार में क्या है कि इतना हिस्सा हमने बांट लिया, तो अब क्या होगा, सिर्फ ये हिस्सा ही काम करेगा, ये हिस्सा कोई काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक क्षार है और क्षार का आधा भाग तो काम ही नहीं कर रहा, यानी वो तो इतना आलसी है कि वो तो काम कर ही नहीं रहा। इसका मतलब धीरे धीरे वियोजन के बाद हमको मिलेगा OH माइनस आयन। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अगर धीरे धीरे OH माइनस आयन मिल रहा है तो विद्युत के कैसे होंगे, दुर्बल चालक होंगे, धीरे धीरे ही विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। उदाहरण क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात आ गई यहां तक समझ में। तो हमारे पास अब हमने पढ़ लिया है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास अम्ल और क्षार है, ये पदार्थ में पता कैसे चलते हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो, से कहते हैं हम इंडिकेटर, यानी कि सूचक। गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है ये, है ना, ये हमारे रसायन विज्ञान का इंडिकेटर है। और ये क्या काम करता है, आपको हमने कोई पदार्थ दिया और कहा बताओ इस पदार्थ को कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, तो कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, उसमें इन सूचकों का उपयोग करेंगे। और सूचक बताते कैसे भैया, कैसे, अब ये हमारी तरह तो बात नहीं करेंगे, तो ये कैसे बताएंगे, सूचक क्या करेगा, अपने रंग में परिवर्तन कर लेगा। क्या कर लेगा, अपने रंग में परिवर्तन कर लेगा। तो जब ये अपने रंग में परिवर्तन कर ले, आपका गंध में परिवर्तन कर ले, या फिर आपके स्वाद में परिवर्तन जब ये कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सूचक हो जाएगा, जो कि बता देगा कि भाई इसमें पदार्थ में परिवर्तन हो गया और ये परिवर्तन अम्ल है या फिर क्षार है। बात यहां तक आ गई समझ में। अब ये जो सूचक है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास जो सूचक है वो 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिले, कृत्रिम, जो हमने बनाए, कुछ तो काम हम करते ही है ना भाई, तो हमने भी काम किया है, और तीसरे होते हैं हमारे पास गंधीय सूचक। कौन से होते हैं, आपका गंधीय सूचक। बात आ गई यहां तक समझ में, ठीक। अब देखो, प्राकृतिक जो प्रकृति से मिले कौन कौन है, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। आपका कृत्रिम में है मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलिन, हमने बनाया है ये। और गंधीय में है प्याज, वनीला का रस और लौंग का रस। अब ये काम कैसे करते हैं, तो लिटमस पत्र का तो आपको पता है कि ये काम कैसे करेगा। अनिल और शानिल वाली ट्रिक हमको याद रखनी है। अब बात करेंगे कि लिटमस पत्र जो है ये पहले बना कैसे, ये भी तो समझना जरूरी है। वे पत्ता गोभी कैसे बनी, इस विषय में तो हम बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो चीज है वो है लिटमस पत्र, और ये मिला कैसे कि भाई ये प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से मिला है। तो प्रकृति में ऐसा क्या है जिससे ये हमको मिला है, तो प्रकृति के अंदर क्या होता है, हमारे पास कौन है, एक पादप है, यानी क्या नाम है उस पादप का, थैलोफाइटा समूह है। और उस समूह का एक पादप है जो कि कौन है, लाइकेन है। क्या है, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हो। और इसके विलयन से हमको क्या मिलता है, लिटमस विलयन मिलता है। क्या मिलता है, लिटमस विलयन। और ये कैसा होता है, बैंगनी। जब तक अम्ल और क्षार क्रिया नहीं करेंगे तब तक कैसा होगा, ये बैंगनी होगा। तो क्या होता है, देखिए ये है लाल लिटमस पत्र, और हमारे पास जो हमारी ट्रिक है वो है अनिल की, यानी अ से हम बात करते हैं अम्ल की, न से हम बात करते हैं नीले की, और ल से हम बात करते हैं लाल की। ठीक, यानी अम्ल, ये कौन है हमारे पास, अम्ल है। कैसे पता, देखो लिटमस पत्र कैसा है, आपका नीला, कैसा है, नीला लिटमस पत्र है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो कौन हुआ ये भाई, अम्ल। बता दिया ना सूचक ने कि कौन सा पदार्थ है ये,
अम्ल है। और इधर देखो कि ये कौन सा पदार्थ है, क्षार है। क्यों है क्षार? क्योंकि हमारी जो ट्रिक है शालीन, वो कहती है कि ये जो क्षार है वो क्या करता है, आपका लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो देखो ये लिटमस पत्र कैसा है, लाल है, और यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, नीला मिल रहा है। तो इसने क्या बता दिया है कि ये जो लाल लिटमस पत्र है वो कैसा हो गया है, नीला हो गया है। तो आपको दो शब्द याद रखने हैं, अनिल और शानिल। बात समझ में आ गई। और ये भी पता चल गया कि ये जो प्राकृतिक लिटमस पत्र है वो हमें कहाँ से मिला है, लाइकेन पौधे से मिला है। अब बात करते हैं दूसरे सूचक के विषय में, जो कि क्या है, फिनोफ्थिलिन। और ये किसने बनाया है, हमने बनाया है। फिनोफ्थिलिन क्या करेगा, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा पता चलेगा, रंगहीन पता चलेगा। कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। यानी इसने इसमें किससे क्रिया करी है, अम्ल से क्रिया करी है। और जब ये क्षार से क्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। बिल्कुल गुलाबी गुलाबी हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। तो फिनोफ्थिलिन क्षार के साथ कैसा हो गया, गुलाबी, और अम्ल के साथ कैसा है, रंगहीन है। हमारा तीसरा क्या था, मिथाइल ऑरेंज या फिर मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज क्या करेगा, जब अम्ल से क्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा भाई, गुस्से में लाल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक। और जब आपका ये क्षार से क्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। जैसे ही क्षार से क्रिया करेगा मिथाइल ऑरेंज तो पीला पड़ जाएगा, और अम्ल से क्रिया करेगा आपका तो लाल पड़ जाएगा। तो आपने देखा ये जो सूचक है ये अपने रंग में परिवर्तन करके हमको ये बता रहे हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ आपका क्षार है। बात यहां तक आ गई समझ में। अब एक टेबल से समझते हैं कि कौन कौन से अम्ल गिनेंगे और किन किन को हम क्षार गिनेंगे। दूसरा, कौन कौन सा रंग प्रदान करेगा। तो प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और कौन है, हल्दी है। अब देखो लिटमस पत्र तो क्या करेगा, आपका अनिल की ट्रिक को याद रखना है, अनिल के साथ काम करना है। लाल पत्ता गोभी अम्ल को क्या कर देगा, आपका लाल कर देगा, और हल्दी कोई काम नहीं करेगी। यहां पर ये कैसी रहेगी, आलसी बनी रहेगी। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। क्षार के साथ जब क्या होगा, लिटमस पत्र काम करेगा तो शालीन वाली जो हमारी ट्रिक है हमको वो याद रखनी है। लाल पत्ता गोभी क्या होगा, लाल से हरे में बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा कलर देगा फटाफट से क्षार के साथ क्रिया करके। और हल्दी जो कि हमारे पास उदासीन थी अब कैसी होगी, लाल। कपड़ों पे कभी हल्दी गिर जाती है और हम क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं या मम्मी उसे साफ करती है, तो आप देखेंगे जहां हल्दी गिरी है वो जगह लाल भूरी हो जाती है ना। तो वो क्या हुआ कि साबुन ने क्रिया करी, तो साबुन कौन सा था, क्षार था। तो इसका मतलब क्षार हल्दी से काम करके कैसा कलर देता है, लाल हो जाता है। गुस्से में कैसा हो जाता है, लाल। कृत्रिम सूचक में दो हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलिन। और हमने बात करी अभी कि जो मिथाइल ऑरेंज है आपका वो क्या होगा, अम्ल के साथ गुस्सा हो जाता है यानी लाल हो जाता है, और क्षार के साथ पीला हो जाता है, बेचारा पीला पड़ जाता है। फिनोफ्थिलिन तो रंगहीन हो जाता है, वो कहता है मैं काम नहीं करूंगा, यानी मैं कोई कलर प्रदान नहीं करूंगा। लेकिन क्षार के साथ कैसा हो जाता है, गुलाबी गुलाबी हो जाता है, और कौन सा कलर देता है, गुलाबी देता है। गंधीय सूचक में क्या होता है, प्याज का रस, वनीला का रस और लौंग का रस। और ये अम्ल के साथ काम करके तीक्ष्ण गंध देते हैं। और तीक्ष्ण गंध कैसी होती है, ऐसी जिसे सहन करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल हो। मतलब क्या हो कि कुछ तो बहुत सुगंधित होते हैं जैसे फूलों की खुशबू, और एक गंध होती है बिल्कुल सुई के जैसी नाक में चुभती है। तो कौन सी गंध है, वो तीक्ष्ण गंध है, जो कि कब आती है, अम्ल के साथ। और ये तीनों भी आलसी हो जाते हैं और ये क्षार के साथ कोई गंध हमको प्रदान नहीं करते हैं। बात यहां तक आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, यानी क्लास में करेंगे प्रयोग। अब आज जो प्रयोग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि अम्ल, क्षार, फिनोफ्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या क्या क्रिया करके
हमें कौन कौन सा रंग देते हैं, है ना। वो हम देखते हैं ना टीवी में, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल एक साथ डाल देते हैं और कलर और बुलबुले बन जाते हैं। बस हमको वही देखना है आज कि कौन कौन सा कलर हमको देगा। तो हमारे पास कुछ अम्ल और क्षारों की सूची है। सबसे पहले तो हम बांट लेते हैं कि हमारे अम्ल कौन से हैं और क्षार। तो आप देखो अम्ल ये वाले हैं जिनके पीछे अम्ल लिखा हुआ है, और यहां तक हमारे पास कौन है, क्षार हैं। ठीक है भाई, गिन लिए हमने। ये वाले तो हमारे पास कौन है, आपके अम्ल है, और ये वाले हमारे पास कौन है भाई, क्षार हैं। अब हमको देखना है कि ये लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ काम करके कौन कौन सा कलर देता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो लिटमस पत्र के साथ क्रिया नहीं होगी, कौन से, लाल के साथ काम नहीं करेंगे। हम किसके साथ काम करेंगे, नीले के साथ काम करेंगे। बात समझ में आ गई। और नीले को क्या करते हैं, हम लाल कर देते हैं। तो ये कौन है, अम्ल है। तो ये जितने भी अम्ल हैं ये क्या करेंगे भाई, ये काम करेंगे किसके साथ, आपके लिटमस पत्र के साथ, और कैसा कर देंगे, उसको नीले से लाल कर देंगे। कर दिया इन्होंने। अब चलते हैं नीचे क्षार की तरफ। तो ये कौन है भाई, हमारे पास क्षार हैं। सबसे पहले इनके नंबर लिख देते हैं हम। तो देखिएगा, ये हो गया है हमारा 5वां नंबर, ये था आपका 4था नंबर, ये हो गया है 5वां नंबर, ये हो गया 6ठा नंबर, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। और ये जो हैं ये आपके पास कौन है, क्षार हैं। तो क्षार से नीला लिटमस विलयन तो क्रिया नहीं करेगा, काम कौन करेगा, लाल करेगा, और लाल क्या कर देगा, उन्हें नीला कर देगा। बात यहां तक आ गई समझ में। अब चलते हैं फिनोल्फ्थालीन के साथ। तो फिनोल्फ्थालीन जब अम्ल से क्रिया करता है तो ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। भाई ये तो हमने पढ़ा था कि ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। बात समझ में आ गई। और फिनोल्फ्थालीन जब क्षार के साथ काम करता है तो कैसा होता है, गुलाबी गुलाबी हो जाता है। यही अम्ल के साथ मिथाइल ऑरेंज जो है आपका काम करेगा तो कैसा हो जाएगा, गुस्से में लाल हो जाएगा। और जब क्षार के साथ आपका काम करेगा तो कैसा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा बच्चों, पीला पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। कुछ रटना नहीं है, सब कुछ समझना है हमारी क्लास में। क्लियर है? चले आगे। तो हम देखेंगे कि आज हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है, अम्ल क्या काम करते हैं। दूसरा सीखा कि सूचकों की अम्लों में क्या भूमिका है। चलिए दोहरान कर लेते हैं फटाफट से। अम्ल क्या होते हैं भाई, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलना है। अम्ल क्या करेंगे, OH माइनस आयन देते हैं या H प्लस आयन देते हैं। भाई अम्ल जो है जलीय विलयन में, जल्दी बोलिए, H प्लस आयन देते हैं। तो OH माइनस आयन कौन देता है, आपका क्षार OH माइनस आयन आपको देता है। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि आपका क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और हमने यहाँ पर ट्रिक भी लिखी थी। कौन सी ट्रिक थी वो, अनिल लिखी थी, और दूसरी कौन सी थी, शालीन थी, जिसको हमको याद रखना है। कौन कौन से अम्ल हैं, HCl, H2SO4, और क्षार का उदाहरण क्या है, KOH और NaOH। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने बात करी थी सूचकों के विषय में, और सूचक कौन कौन से थे, वे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिले थे। बात समझ में आ गई। कौन मिला था प्रकृति से, हल्दी मिली थी, लाल पत्ता गोभी मिली थी, और नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र हमको मिला था। दूसरा क्या था, कृत्रिम यानी मानव निर्मित, जो हमने बनाया था। कौन सा था, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। और गंधीय में कौन सा था, प्याज का रस, वनीला का रस, और आपका लौंग का रस, जो कि क्या कर रहा था, तीक्ष्ण गंध प्रदान कर रहा था जब अम्ल से क्रिया करता है। और क्षार से ये आलसी कोई क्रिया नहीं करता। बात समझ में आ गई। चले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं पहला प्रश्न।
जल में शीघ्रता से H+ आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? अम्ल कहलाते हैं। तो आपका दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार इसका विकल्प नहीं है। अब अम्लों में भी दो तरीके के अम्ल हैं, दुर्बल और प्रबल। तो यहाँ हमने लिखा है शीघ्रता से, तो शीघ्रता का मतलब क्या हो गया? आपका प्रबल अम्ल। बात समझ में आ गई? चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। दही में अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है भाई? दही में आपके अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न संख्या 3, वीडियो को कर दो पॉज, तुमको है मम्मा की कसम, और यहां पर सॉल्व करके देखो कि तुमको याद है या नहीं कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। तो देखो भाई, दही के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में है टार्टरिक और संतरे में है सिट्रिक अम्ल। बात समझ में आ गई? चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। सूचकों का प्रयोग करके पदार्थों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति ज्ञात की जाती है, कथन सत्य है या असत्य है? तो भाई सूचकों का तो काम ही यही होता है कि भाई वो क्या बताए, रंग, गंध, स्वाद में परिवर्तन करके ये बताए कि ये जो पदार्थ है ये कौन सा है, आपका अम्ल है या फिर क्षार है। बात समझ में आ गई? कुछ रटना नहीं है। करना क्या है आपको, इस वीडियो में जितने भी हमने अम्ल और क्षार काम में लिए हैं उनको याद करना है कि वो कौन से सूचक के साथ कौन सा रंग प्रदान करते हैं, और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की परिभाषा हमसे क्या कहती है। बात समझ में आ गई? चलिए धन्यवाद।